अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्जा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और यूनिक भी है और इजी भी है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए। तो मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का सोन हलवा, जिसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ली है और उसको जो है वो मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। इसको जो है वो हम अच्छे से धो लेंगे और धोकर जो है वो एक स्ट्रेनर में डालकर इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको जो है वो मलमल के कपड़े पर डालकर या कोई भी मोटा कॉटन का कपड़ा जो है उसके ऊपर डालकर अच्छे से फैला देंगे ताकि इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और ये जो इसमें मॉइस्चर आ गया है, पानी वगैरह आ गया है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये ड्राई हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसको हमने जो है वो धोने का मकसद ये था क्योंकि इस पर बहुत सारी मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह, इम्प्योरिटीज़ वगैरह लगी हुई होती हैं जो कि नहीं सही रहती और जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो इसीलिए जो है वो हमने इसको पहले हल्का सा जो है वो धो लिया। इसको भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, बस डायरेक्ट आप पानी में डालें, धोएं और बल्कि आप डायरेक्ट स्ट्रेनर में डालकर धोकर और उसको अच्छे से छान कर और मलमल के कपड़े पर या किसी भी कॉटन के कपड़े पर बिछाकर पंखे के नीचे रख दें तो ये ड्राई हो जाएगी। और जो है वो फिर इसके बाद हम इसको नेक्स्ट इसका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आजकल गर्मी इतनी है कि इंसान सूख रहे हैं, तो हमारी जो है वो दाल वैसे ही बिना पंखा चलाए ही सूख जाएगी, तो क्यों बिजली का बिल ज़ाया करना। तो हमारी ये जो दाल है हमने इसको फैला दिया है अच्छे से प्रॉपर तरीके से और इसको जो है वो हम 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और दाल बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो बाकी का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और एकदम कुरकुरी और क्रंची हो जाए दोबारा से। ठीक है, इसको हम एक पैन में जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे और अच्छे से जब ये ड्राई हो जाएगी, देखिए हमारी ये बिल्कुल दाल जो है वो ड्राई हो गई है। अब हम जो है वो एक पैन में डालकर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फुल फ्लेम पर नहीं करना, नॉर्मल यानी कि मीडियम से लो फ्लेम पर जो है वो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। जब ये देखें इसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, इसमें से नमी और मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो हम जो है वो इसका चूल्हा बंद करके इसको कूल डाउन कर लेंगे। लेकिन दाल को बहुत ज़्यादा भूनने से, ब्राउन करने से गुरेज करेंगे क्योंकि फिर दाल जल जाएगी और इसके फ्लेवर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और इसमें टेस्ट नहीं रहेगा और जब टेस्ट नहीं रहेगा तो वो दाल बेकार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी ये दाल बिल्कुल अच्छे से जो है वो इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब हमें उस वक्त तक भूनना है इसको हल्की आंच पर, लो मीडियम आंच पर जो है वो इसको जो है वो हमने ड्राई करना है। इसमें मॉइस्चर, नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो फिर हम इसको जो है उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला रही हूँ। मैंने लो मीडियम फ्लेम रखा है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत रखिएगा। हाई फ्लेम पर हमारी दाल जो है वो बिल्कुल पैन में चिपक जाएगी और जल जाएगी। मुसलसल साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि हर तरफ से इक्वली जो है वो हमारी दाल पके। और आप मुझे बताइएगा कि क्या मूंग दाल जो है वो किस किस को पसंद है और हलवा वगैरह जो भी है, हलवा चाट जो होते हैं वो किसको जो है वो ज़्यादा पसंद है। और हमारी रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके साथ नई नई यूनिक रेसिपीज़ जो है वो मैं इसी तरह शेयर करती रहूँ और आप लोगों को मिलती रहे और आप जो है वो उसे ट्राई करते रहें। ये हमारी दाल जो है वो ड्राई रोस्ट हो गई है अच्छे से। अब हम जो है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे कूल डाउन होने के लिए ताकि ये अच्छे से कूल डाउन हो जाए
फिर इसके बाद हम इसका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फर्दर प्रोसेस क्या है, हम इसको जो है वो एक ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन इसका आटा नहीं बनाना कि हम बिल्कुल पीस कर इसका पाउडर बना दें। हमने सूजी तो देखी होगी, जो सेमोलिना होती है सूजी, वैसा इसका जो है वो दानेदार सा इसको पीसेंगे, ताकि इसमें थोड़े दाने से जो है वो मौजूद रहे। वरना अगर हम इसका बिल्कुल आटा बना लेंगे तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं देगा और हमारा बिल्कुल एक आटे जैसा टेक्सचर आएगा। थोड़ा सा दानेदार जो इसको हम रखेंगे। हमारी दाल बिल्कुल कूल डाउन हो गई है, देखिए ठंडी हो गई है। इसको जो है वो बिल्कुल ठंडा करना है। अगर हम गरम को जो है वो ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, इसको पीसने की कोशिश करेंगे, एक तो ये पिसेगी नहीं, दूसरा जो है वो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और ये बिल्कुल सारी जो है हमारे ब्लेंडर में चिपक जाएगी। मिक्सी का जो जार होता है उसमें चिपक जाएगी और सही नहीं रहेगी। अब हमने जो है वो इसमें 1/3 कप जो है वो घी लिया है, इसमें घी ही इस्तेमाल होगा और हमने इसमें 1/3 कप घी लिया है। इसको जो है वो अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद जो हमने दाल जो है वो ड्राई रोस्ट की थी, उसको जो है वो उसको हमने पीस लिया था ठंडा करने के बाद, कूल डाउन करने के बाद। बिल्कुल अच्छे से कूल डाउन करके जो है वो हम इसको पीसेंगे और उसको हमने जो है वो सूजी की तरह जो थोड़ा दानेदार पीसना है, बिल्कुल उसका पाउडर नहीं बनाना। घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम अपनी जो है वो मूंग दाल शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। दाल को इसमें घी में डालकर इसका कच्चापन खत्म हो जाए, उसकी एक सी जो एक दाल की होती है वो खत्म हो जाए और एक खूबसूरत सी जो है वो फ्रेग्रेंस आने लगे, गोल्डन गोल्डन, यानी कि जो है वो सौंधी सौंधी सी। अगर आप इसमें इस स्टेज पर इलायची पाउडर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि सोन हलवे में जो है वो इलायची पाउडर नहीं डाला जाता, तो इसीलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले हम जो है वो अपने बादाम इसी घी में फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे बादाम जो है वो जब हम ऊपर गार्निश के लिए लगाएं तो वो क्रंची से हो जाए। ये मैंने 8 से 10 बादाम के 2 पीस कर लिए हैं और इसको जो है वो हल्का सा मैंने गोल्डन किया है। मैंने तेल में इसीलिए पहले फ्राई किया क्योंकि तेल में थोड़ा सा बादाम का फ्लेवर भी आ जाएगा और वो अच्छा रहेगा और हमारे बादाम जो है वो थोड़े क्रंची हो जाएंगे। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना बादाम का फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट नहीं रहेगा। ये हमारे बादाम जो है वो हमारे रोस्ट हो गए बादाम, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम जो है वो इसमें अपनी मूंग दाल शामिल करेंगे जो हमने पीसी थी। हमें कैसी पीसनी है, इसको बिल्कुल सूजी की तरह, ये देखें बिल्कुल इसमें जो है वो पाउडर फॉर्म नहीं है, सूजी की तरह हमने थोड़ा रखा है इसको, थोड़े मोटे मोटे दाने। और अब हम इसको जो है वो लो फ्लेम पर लाइट गोल्डन कर लेंगे, अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा इसमें कलर आ जाए, तब तक हमें इसको फ्राई करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है और जो मेरा थोड़े से ज़्यादा डल गया है, लेकिन आप थोड़ा सा डालिएगा। और इसके बाद जो है वो हम इसको इसमें जो है वो फूड कलर डालने के बाद इसको थोड़ा सा जो है वो और मज़ीद फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, जलाने से गुरेज करेंगे क्योंकि ड्राई रोस्ट करने के दौरान भी हमारी दाल जो है वो थोड़ी रोस्ट हो चुकी थी। तो घी में डालकर हम इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे कि ये जल जाए। अगर दाल जल जाएगी तो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये मेरी दाल जो है वो ड्राई रोस्ट हो गई है। अब मैं इसको अलग जो है वो बर्तन में निकाल लूँगी। एक प्याली में मैंने इसको निकाल लिया है सारे को, ये जो दाल है इसको, सारी दाल को मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी चीनी। चीनी मैंने आधा कप ली है, आधा कप हमारे पास मूंग की दाल थी पिसी हुई और आधा कप ही मैंने चीनी ली है। और चीनी जो है वो उसको पहले हम थोड़ा सा कैरेमलाइज कर लेंगे क्योंकि फिर ही जो है वो मज़ेदार और क्रंची सा फ्लेवर आएगा और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और एक जो सोन हलवे का क्रंच होता है वो इसमें आएगा। तो ये हम इसको जो है वो मीडियम आंच पर, लो टू मीडियम आंच पर चम्मच चलाते रहेंगे और शुगर को जो है वो मेल्ट करने के बाद कैरेमलाइज कर लेंगे। जब चीनी हल्की सी कैरेमलाइज हो जाएगी तो फिर इसमें हम हाफ कप वाटर डालेंगे। हाफ कप वाटर इसीलिए डालेंगे
क्योंकि इसमें ये चीनी जो है कैरेमलाइज होने के बाद थोड़ा सा जो है वो हार्ड हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होगा पकने के लिए और इसको मेल्ट होने के लिए। तो उसके लिए हमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी ट्रिक है, लेकिन रेसिपी बहुत इजी, मज़ेदार और यमी है और यूनिक सी है। मूंग दाल का सोन हलवा आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारी चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, और इस दौरान हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी चीनी जो है वो जल ना जाए और वो सही से अच्छे से इक्वली मेल्ट हो जाए। ये हमारी चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना, जलाने से गुरेज करें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर बेसब्री से जो है वो पकाकर जला लेते हैं। नतीजा क्या होता है, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ वो जायका नहीं देती जो उसका जायका आना चाहिए। और बहुत सारे लोग नतीजतन क्या होता है, रेसिपी देखने के बाद उसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसी तरह फॉलो नहीं करते, उससे रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो जिस तरह मैंने रेसिपी बनाई है आप उसी तरह जो है वो फॉलो करें। ये मैंने इसमें जो है वो आधा कप पानी डाल दिया है इसमें। अभी इसको जो अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद ये जब मेल्ट हो जाएगा अच्छे से और ये एक अच्छा सा गाढ़ा सा शीरा बन जाएगा, यानी कि 2 तार वाली चाशनी, जो चिपचिपी स्टिकी किस्म की चाशनी होती है वैसी ये बन जाए मेल्ट होने के बाद। पानी हमने इसमें आधा कप डाला है और डालकर इसको जो है वो ये जो कैरामलाइज शुगर है हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी इसको डिज़ोल्व करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको मीडियम आंच पर ही डिज़ोल्व करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना। ये देखिए अब ये हमारी जो है वो तार बनना शुरू हो गई है। 2 तार वाली चिपचिपी गाढ़ी सी जो चाशनी होती है वो हमने बनानी है ताकि हमारा जो सोन हलवा है उसमें अच्छा से स्टिकी सा तार बन जाए और वो अच्छे से क्रिस्पी सा क्रंची सा हो जाए। ठीक है, ये हमारी जो है वो चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपना जो है वो जो हमने मूंग दाल भून कर रखी थी वो हम शामिल कर देंगे और इसको जो है वो जल्दी से थोड़ा सा चला लेंगे, थोड़ा पकाएंगे ताकि इसमें जो है वो तार बन जाए और इसका जो है वो हमारा ये थोड़ी जब हम इसको किसी सांचे में डालेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाए। तो ये हम इसको तेज तेज चलाएंगे, बिल्कुल भी जो है वो इसको छोड़ना नहीं है, वरना हमारा जो है वो इसमें कैरामलाइज शुगर जो है वो ज़्यादा पक जाएगी और जल जाएगी। इसको तेज आंच पर जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना और तेज तेज चम्मच चलाते जाना। ये देखिए हमारा जो है वो हलवा तैयार हो गया। अब हम इसको जो मैंने एक ट्रे ले ली है उसको पहले से ग्रीस कर लिया है। जल्दी ये सारे काम आप पहले से करके रखेंगे, वरना आप इसको चूल्हे पर रखकर और बाद में जो है ट्रे वगैरह ग्रीस करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उतनी देर में हमारा ये जो है वो कैरामलाइज हलवा जो है वो जल जाएगा और हमारी शुगर जो है वो हमने कैरामलाइज की थी तो वो भी जल जाएगी और वो फ्लेवर सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा तैयार है। अब हम इसको जो है वो अपना जो मैंने ट्रे जो है वो ग्रीस करके रखी थी हल्का सा ऑयल लगाकर उसमें इसको जो है वो फ़ौरन से हम पलट देंगे, ताकि क्योंकि पैन जो है वो गर्म है, इसमें ज़्यादा देर अगर हमारा जो है वो ये हलवा मौजूद रहेगा तो जल जाएगा। इसीलिए जल्दी से इसको 3 से 4 मिनट जो है वो चूल्हे तेज आंच पर पकाएंगे और पकाने के बाद फ़ौरन से इसको जो है वो हम अपने ग्रीस ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए मैंने जल्दी से इसमें सारी जो है वो ट्रांसफ़र कर ली है और ट्रांसफ़र करने के बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है। परेशान मत होइएगा, ये जो है वो इसी फॉर्म में होगा और फिर ये जो ये कैरामलाइज शुगर है इससे ये जो है वो एक फॉर्म में आ जाएगा और ये कड़क सा एक क्रिस्पी सा जो हमारा हलवा बन जाएगा। और गरम गरम पर फ़ौरन से हम जो अपनी गार्निशिंग कर लेंगे, अपने बादाम जो है वो हमने जो रोस्ट किए थे इसको हम सेट करके इसके ऊपर लगा देंगे और फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा सेट होगा तो इसको हम छुरी की मदद से इसकी जो है वो पीसेस काट लेंगे। अगर हम जो है वो इसको छोड़ देंगे तो ये ऐसे ही बिल्कुल हार्ड सा हो जाएगा और इसके पीसेस नहीं कटेंगे पूरा कूल डाउन होने के बाद।
इसीलिए हम जब ये थोड़ा सा नॉर्मल पे आएगा, इस फॉर्म में ये आ गया है थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में, तो अब हम इस पे जो है वो कट्स लगा लेंगे छुरी की मदद से। ये मैंने इसमें कट्स लगा लिए, देखिए हमारा हलवा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप जो है वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मूंग दाल हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो है वो यूनिक सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।